हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का एक टॉपिक करवाने वाली हूं और वो टॉपिक है हमारा रिलेटिव रोल्स ऑफ कंटेंट सब्जेक्ट टीचर एंड लैंग्वेज टीचर इन एलएसी अप्रोच। यानी जो आपका एक सब्जेक्ट टीचर होता है और एक आपका लैंग्वेज टीचर होता है, उसमें क्या रोल है भाषा के विकास के अंदर। तो ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो एलएसी अप्रोच है उसके साथ ये जोड़ के आ जाता है पेपर के अंदर। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो आपका विषय अध्यापक होता है उसकी क्या भूमिका होती है, यानी कंटेंट सब्जेक्ट टीचर की क्या भूमिका होगी भाषा के विकास के अंदर। सबसे पहले हमारा भाषा और गतिविधि। जैसे आप सभी को पता है कि जब बच्चा छोटा होता है वो बोलना नहीं आता उसको, तो वो क्या करता है जब छोटा होगा हमारे घर पे जो मेंबर होते हैं उनको देख के या फिर वो जो बोल रहे हैं वो वैसे सीखता है। लेकिन उससे भी पहले वो क्या करेगा, गतिविधियां करेगा, यानी कोई ना कोई एक्टिविटी। अगर उसको मान लो दूध चाहिए तो वो जैसे मुंह को हिलाना या फिर पेट पे हाथ लगाना या फिर उसकी तरफ इशारा करना दूध की तरफ, तो इस तरह से वो कोई ना कोई एक्टिविटी करेगा जिससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि हम उसको क्या चीज़ चाहिए, ठीक है। या फिर रोने लग जाएगा जोर जोर से, तो वो क्या होती है उसकी एक्टिविटी होती है। अब क्या होता है कि ये जो एक्टिविटी है ये सारी उम्र तो उसको काम नहीं दे सकती, यानी एक टाइम ऐसा आता है उसकी समझ इतनी विकसित हो जाती है कि जहाँ पर उसको एक्टिविटी से काम नहीं चल रहा ना, तो वो धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर क्या होता है भाषा का विकास उसका स्टार्टिंग हो जाती है। उसके बाद जब वो स्कूल में जाता है तो कई जो टीचर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि माँ बाप ने इतना अनुभव तो बच्चे को दिया होगा कि इन चीज़ों की नॉलेज होगी, लेकिन हर एक केस में ऐसा नहीं होता। लेकिन टीचर को क्या करना चाहिए कि उन बच्चों की एक्टिविटी या जो गतिविधियाँ होती हैं उनको उन क्रियाओं को करवाने की कोशिश करवानी चाहिए। वो क्रियाएं कैसे करवा सकते हैं, जैसे बाहर की जो चीज़ें हैं उनको एक्सप्लेन करना या उनको दिखाना कि ये चीज़ ऐसे होती है, या फिर जैसे पत्ते हो गए पत्थर हो गए इन चीज़ों के बारे में उनको नॉलेज देना। ये छोटी छोटी चीज़ें ही बच्चे के अंदर जो भाषा का विकास है उसको विकसित कर पाती है। तो हम गतिविधियाँ के माध्यम से भी बच्चे के अंदर भाषाओं का विकास करवा सकते हैं। या फिर हम जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको राइम्स वगैरह ज़्यादा करवाई जाती है, उसके साथ में एक्टिविटी उनकी होती है, एक्शन होते हैं, ताकि बच्चों को पता चलता रहे कि जो ये वर्ड बोल रहे हैं वो कैसा रिएक्शन करता है या फिर उसकी एक्टिविटी कैसी होती है या वो कैसा दिखेगा, कैसे कार्य वो करता है। तो वो क्या आ जाता है हमारा भाषा और गतिविधि के अंदर। इससे क्या होता है उनकी लैंग्वेज का विकास होता है। फिर उसके बाद आता है गणित के माध्यम से भाषा शिक्षण। अब जो हमारा ये मैथ सब्जेक्ट होता है ये बड़ा सबको ये टफ़ ही लगता है, लेकिन ये टफ़ होता नहीं है क्योंकि हमारा जो टीचर्स का पढ़ाने का तरीका होता है ना वो अलग अलग होता है। कोई टीचर्स इसको इंटरेस्ट से के साथ पढ़ाएगा, कोई ऐसे ही नॉर्मली वे में पढ़ा के चला जाता है कि किसी को आए या ना आए। लेकिन अगर हमें बच्चे का अंदर इन चीज़ों का विकास करना तो डेली रूटीन लाइफ के अंदर जो चीज़ें हैं उनसे जोड़ के हम बच्चों को चीज़ें सिखा सकते हैं। लेकिन आजकल क्या होता है कि जैसे राइम्स वगैरह होगी तो उसमें हम गणित की नॉलेज बच्चे को दे सकते हैं। कैसे कि जैसे आपकी राइम्स में ये आ गया, एक राइम्स बड़ी फेमस है कि एक मोटा हाथी घूमने चला, दो मोटे हाथी घूमने चले, ऐसे वो कहीं पे फंस गया तो दूसरे को बुलाया, दो हो गए फिर तीन हो गए। ऐसे क्या होता है कि उनकी काउंटिंग की जो वो होती है वो सीख जाते हैं कि काउंटिंग कैसे होती है, कि एक आया, दो आया, तीन आया। फिर जैसे धीरे धीरे हम किसी और राइम्स के माध्यम से या कोई कहानी होगी, मोस्टली गणित में कहानियाँ भी होती हैं कि जैसे एक सेब है तो वहाँ पर एक टोकरी है सेबों की, उसके अंदर एक सेब जो है वो गंदा है, वो सारे 5 सेब और ऐसे थे जिसको उसने और गंदा कर दिया, तो उनको हटा दिया तो वहाँ कितने रह गए। ये क्या होता है कहानियाँ सी बना के भी हम बच्चे को गणित की शिक्षा दे सकते हैं और उससे क्या होगा उसकी भाषा का विकास भी हो जाता है। उसके बाद है सामाजिक विज्ञानों के माध्यम से शिक्षा। अब जो हमारा सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक जो अध्ययन होता है उसके हमारे सब्जेक्ट जो होते हैं जैसे कई इंक्लूड होंगे, हमारा इतिहास हो गया, नागरिक शास्त्र हो गया, भूगोल हो गया, तो इन चीज़ों की इसमें नॉलेज होती है। तो हम क्या करते हैं कि जो एक टीचर होगा अगर बच्चे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भाषा का विकास करना है तो इन चीज़ों के अंदर जो भी हमारी डेली लाइफ में जो चीज़ होंगी उससे रिलेट करके उन चीज़ों को सिखाए। जैसे क्या होता है कि नागरिक शास्त्र में हो गया रेलवे स्टेशन, डाकघर, अगर इन चीज़ों के बारे में बताएगा, वो दिखाएगा कि ये चीज़ ऐसे होती है, इस तरह से होती है, या फिर कहानी के माध्यम से बताए
तो वो उनको कोरिलेट करना सीखता है और भाषा का उसके अंदर विकास होता है। अब जैसे इतिहास हो गया, इतिहास को एक कहानी के रूप में वहाँ बता सकता है कि कहानी कैसे होगी, हमारा इतिहास ऐसे था, तो वो इतिहास के बारे में कहानी के रूप में भी जान सकता है, तो उससे भी भाषा का विकास होगा। फिर कला के माध्यम से भाषा का विकास है। अब कला क्या होती है? कोई भी लिखने की कला। अगर हम इसको भाषा से जोड़ें, भाषा की 4 स्किल होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो लिखने की जो कला है वो कला के माध्यम से हम विकसित करते हैं। मतलब बच्चे को ड्रॉ करना कुछ भी सिखाएंगे तो क्या है, उसकी उस अक्षर पे या फिर उन चीज़ों पे पकड़ हो जाती है, तो उससे लिखने का जो कौशल है उसका विकसित हो सकता है। तो ये तो है जो कि विषय अध्यापक होते हैं, उनकी क्या भूमिका होती है कि बच्चे के अंदर भाषा का विकास कैसे करना है। लेकिन जो एक लैंग्वेज टीचर होता है, ये लैंग्वेज टीचर, उसका बड़ा ही मेन रोल होता है भाषा के विकास के अंदर। अब हम उसकी देख लेते हैं कि उसका क्या क्या रोल होता है भाषा के विकास में। अब जो लैंग्वेज टीचर होगा उसकी क्या क्या भूमिका होती है भाषा के विकास में। सबसे पहले है इकाइयों में बांटना। मान लो उसका जो लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा उसको सबसे पहले इकाइयों में बांट ले कि बच्चे को ये चीज़ इस तरह से सिखानी है। तो जब इकाइयों में बांटेगा तो जब बच्चे थोड़ी चीज़ सीख लेंगे तभी उसके बाद वो आगे बढ़े कि बच्चों को इस चीज़ की नॉलेज हो गई है। फिर उसके बाद है व्यक्तित्व का निर्माण। अब एक टीचर की जो जिम्मेवारी ये सिर्फ यही नहीं है कि बच्चे को नॉलेज देना, उसकी जिम्मेवारी ये भी बनती है कि उसकी पर्सनैलिटी को वो डेवलप करे। उसके बाद है कठिनाइयों का निराकरण। तो बच्चे जब भाषा का अर्जन करते हैं तो कई तरीके की कठिनाइयाँ उनके सामने आती है, तो टीचर का फर्ज बनता है कि जो भी कठिनाई बच्चों को आ रही है तो उनका वो सोल्यूशन करके दे। उसके बाद है सुबोध पाठ्य सामग्री। जब मतलब बच्चे को कंटेंट मैटर जो सिखाया जा रहा है वो इस तरीके से प्रेजेंट हो, बहुत ही आसान तरीके से, और बच्चे उसमें रुचि ले, तो वो उसको जल्दी सीखेंगे। उसके बाद है कक्षा कार्य व गृह कार्य। टीचर को ये होना चाहिए, जो आपका भाषा टीचर होता है, कि वो कक्षा में भी बच्चों को काम कराए और उससे रिलेटेड गृह कार्य भी उसको दे। इससे बच्चे क्या है, डबल सीखते हैं। और जो मान लो स्कूल में करवाया और वही गृह कार्य देता है तो बच्चों का वह रिपीट होता है, तो वो लंबे टाइम तक उनके माइंड में रहता है। उसके बाद है सहायक सामग्री। अब जो बच्चे को करवाया जा रहा है जो मैटर, उससे रिलेटेड वहाँ पर सहायक सामग्री भी लेके आनी चाहिए। जैसे कोई चार्ट हो गया, कोई मॉडल हो गया, या कोई फ्लैश कार्ड हो गया, कोई रियल वाली चीज़ होगी, तो इससे बच्चे क्या है उस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज लेते हैं। उसके बाद है शिक्षण विधियाँ। अब कई क्या होता है कि जो हमें एक शिक्षण करवाना है, हम उसके लिए क्या मेथड यूज़ कर रहे हैं, लेक्चर मेथड है, स्टोरी मेथड है, कौन सा मेथड है। जितना ज़्यादा मेथड आसान होगा और इंटरेस्टिंग होगा, बच्चे उतने ही ज़्यादा सीखेंगे। उसके बाद है पुस्तकालय। अब जैसे हर एक स्कूल कॉलेजेस के अंदर क्या होती है, लाइब्रेरीज होती हैं, तो वहाँ बच्चों के लिए लाइब्रेरी भी प्रोवाइड करवानी चाहिए ताकि बच्चे नई नई चीज़ें वहाँ पर जाकर देख सकें और सीख सकें। उसके बाद है ज्ञान का मूल्यांकन। अब हमने बच्चों को जितनी नॉलेज दी है, हमें टाइम टू टाइम उसका मूल्यांकन भी करना चाहिए। जैसे टेस्ट वगैरह ले या फिर उनसे सुने, ओरली कोई टेस्ट ले, तो इससे क्या होगा, हमें उनकी नॉलेज का पता चलता रहेगा कि बच्चों ने कहाँ तक और कितना सीखा है। उसके बाद है प्रगति का अभिलेख। अब बच्चों ने क्या क्या अचीवमेंट किया, कितना सीखा है, क्या इसकी प्रोग्रेस है, तो उस सारे का उस टीचर्स को रिकॉर्ड रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे जो कंटेंट टीचर होता है, कंटेंट सब्जेक्ट टीचर और लैंग्वेज टीचर, इनकी क्या भूमिका होती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू दोस्तों।